जोहार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जिद, आखिर किसकी पूरी होगी जिद, सरकार या आदिवासी समुदाय? जिस तरीके से लग रहा है कि सरकार की जिद पूरी हो गई है, जैसे कि सरकार विदेश घूमने जाते हैं और उसी दरमियान अधिकारी रैंप को रात दिन लगाकर बंदूक के नोक पर पूरी कर ली जाती है। अब देखना यह है कि सरकार अपनी जिद उद्घाटन में भी साबित कर पाती है या नहीं, लेकिन आदिवासियों को लगातार आंदोलन से सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है। आदिवासी समुदाय का कहना है, रैंप का मामला हो, सिरमटोली शरण स्थल की मामला हो, पेशा एक्ट का मामला हो या फिर मेसा एक्ट का मामला हो, 6 शेड्यूल का हो, आदिवासियों का हक और अधिकार की बात हो, हर मुकाबले पर, हर मोर्चे पर हेमंत सरकार ने आदिवासियों को छलने का काम किया है। अब देखना यह है कि इस बड़ा आरोप को सरकार किस नज़रिए से देखती है और सिरमटोली मामले को कोई रास्ता निकाल पाती है या नहीं। आदिवासियों का लगातार धरना प्रदर्शन, मीटिंग और रणनीति तय की जा रही है। वहीं सरकार रैंप को उद्घाटन की लेकर के तिथियां तय करने में असमंजस की स्थिति दिखा रही है। उसे लग रहा है कि आदिवासी गुस्से में हैं और जिस तरीके से वादा करके आदिवासियों की हक अधिकार की सुरक्षा को लेकर के सत्ता में आए थे, आज वो हमारे हाथों से फिसलता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के आदिवासी काफ़ी आक्रोश है। आपको हम बताते चले कि आदिवासी लगातार पुतला दहन की, रांची जाम की आंदोलन किए थे। हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार की सोच वही ढाक के 3 पात। जिद आखिर किसकी पूरी होगी, सरकार की या फिर आदिवासी समुदाय की? क्योंकि आदिवासी समुदाय लगातार हेमंत सोरेन पर इस कदर आरोप प्रत्यारोप जारी रख रही है, जिसको लेकर के सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन सिरमटोली फ्लाईओवर का ब्रिज का उद्घाटन करने में अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, वहीं यदि रैंप को उद्घाटन के लिए अगर तय तिथि होती है तो उस दिन झारखंड बंद होगी। अगर बंद नहीं होगी तो उसकी शुरुआत बड़ा ही खतरनाक होगा, क्योंकि अब इनका जिद है कि जिस तरीके से भारत को आज़ाद करने में 200 वर्ष लग गए, हम उसी तरह से धरना और प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे जितना वर्ष लग जाए। अब 27 तारीख को ये राजभवन के पास धरना देंगे और सरकार को चेताने की कोशिश करेंगे कि हमारी मांगें मान ली जाए और रैंप को हटा लिया जाए, नहीं तो हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। आज नगड़ा टोड़ी धुमकुड़िया भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के वहाँ के आदिवासी समुदाय के अगुआ आखिर क्या बोल रहे हैं, देखे पूरा रिपोर्ट। सिरमटोली को लेकर के लगातार मीटिंग हो रही है। सरकार रैंप बन के तैयार है, लेकिन सरकार आपका आंदोलन देख करके डेट फिक्स करने में कंफ्यूजन कर रही है। क्या लगता है, अब भी रैंप हटने का आशा रखे हुए हैं? देखिए, रैंप तो इनको अभी भी हम कह रहे हैं कि रैंप इनको हटाना होगा, हर हाल में हटाना होगा, क्योंकि सरहुल शोभा यात्रा सिर्फ 2025 की बात नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों तक चलेगा। आने वाला दिनों में हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। आज 5 लाख से ऊपर के लोग निकलते हैं सिर्फ रांची में। आने वाले दिनों में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक की जनसंख्या भी हो सकती है। और साथ ही साथ उसके लिए जो रैंप वहाँ पर बनाया गया हम लोग का शरण स्थल के मुख्य द्वार के सामने, तो उतनी भीड़ कैसे घुसेगी ये बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में भी कैसे घुसेगी ये बड़ा सवाल है। इसलिए हम लोग बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि पिलर के माध्यम से उसे आगे ले जाकर उतारा जाए। इसके लिए आपके राष्ट्रीय जनजाति आयोग से भी टीम आई हुई है। सरकार से बात करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी तक उसमें भी हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि रैंप के मुद्दे पर जो भी बात करना चाहते हैं उनसे सरकार दूरी बना लेती है। तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी समाज
के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है, जो कभी भुलाया नहीं जाएगा और ये हर एक वर्ष याद किया जाएगा। और जिस दिन भी रैंप का उद्घाटन हुआ उस दिन हम लोग प्रत्येक वर्ष उसको हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे। दूसरा, आज जो बैठक किया गया, बैठक में कई निर्णय भी लिए गए। पहले की प्रेस वार्ता के माध्यम से जो निर्णायक बैठक जो हुई थी उसमें प्रेस वार्ता के माध्यम से बतलाया गया था कि जब भी रैंप उद्घाटन होगा उस दिन आदिवासी समाज संपूर्ण झारखंड बंद सा चक्का जाम करेगी। तो उस पर हम लोग अड़े हुए हैं, वो होगा। चूँकि तिथि निर्धारित नहीं थी, हमारी तैयारी जोर शोर से चल रही है। उस पर एक बात और इस पर आया कि चूँकि झारखंड में कई ऐसे आदिवासी मुद्दे हैं जिस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, काम नहीं कर रही है और आदिवासियों को हाशिए पर धकेल रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो अभी समस्त आदिवासी संगठनों का एक मोर्चा बना था, सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा, उसे बदलकर हमने आदिवासी बचाओ मोर्चा का नाम दिया है। और उस बैनर के तहत हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राजभवन के समक्ष करेंगे जो 27 मार्च को होगा। और उस दिन विशाल धरना प्रदर्शन होगा और रैंप का मुद्दा नंबर 1 पर होगा। साथ ही साथ झारखंड में जो लगातार जमीन लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, लगातार बंदूक की नोक पर जमीन लूटने के लिए तत्पर खड़ी है। आदिवासी जमीनों का नेचर बदलकर गैर आदिवासी बनाकर उसे कोर्ट के माध्यम से लूटा जा रहा है। और पेशा कानून का जो मामला है, पेशा कानून में भी देखा जा रहा है कि कल परसों जो रेडिशन ब्लू में जो बैठकें हुई थी उसमें जो पारंपरिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं आदिवासी समाज के, उनको दरकिनार किया गया। जैसे पढ़ा राजा, बेल, दीवान जो हमारी पढ़ा व्यवस्था को संचालित करते हैं, जो हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, उनको दरकिनार किया गया। डोकलो सोहर जो खड़िया समाज के द्वारा, यानी यहाँ 32 जनजाति जो है सबकी अपनी अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं। मुंडाओं का है मानकी मुंडा है, उरांव समाज में पढ़ा व्यवस्था है, खड़िया में डोकलो सोहर है, आपका संथाल में चले जाइए तो माझी परगना है। तो इस तरह करके सभी समुदायों का जितने भी जनजाति हैं सबका अपना अपना पारंपरिक व्यवस्था है। वैसे अगुवाओं को वहाँ पर बुलाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को नहीं बुलाकर ऐसे बुद्धिजीवियों को बुलाया गया जो अपनी पारंपरिक व्यवस्था को छोड़ चुके हैं, उनको बुलाया गया। राजनीतिक दल के लोग इसमें घुस रहे हैं और कहीं ना कहीं जेपीआरए के माध्यम से इसको गलत रूप दिया जा रहा है। आप ग्राम प्रधान जो है अभी गांव में जो ग्राम प्रधान का जो पद संभाले हुए हैं उनको बुलाना चाहिए था, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए था। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं करके पेशा का जो नियमावली बनाने की कोशिश की जा रही है उसको हमको लगता है कि वो हमारे अनुरूप नहीं बनने जा रही है, तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। और यहाँ पर पेशा कानून हो गया। हाँ, एक जाति जनगणना की जो बात है, जाति जनगणना में बात आ रही है कि सरना धर्म कोड पहले दिया जाए। तो मैं जितने भी यहाँ के राजनीतिक पार्टी या गठबंधन की सरकार को कहना चाहूँगी कि आपका विशेषकर कांग्रेस, उनका पूरे देश में कांग्रेस पार्टी है, हर एक राज्य में है। आपको सरना धर्म कोड का आंदोलन करना है तो आप पूरे देश में करिए, पूरे राज्य में करिए। पार्टी तो सभी तरफ है, सिर्फ झारखंड में ही आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और सरना धर्म कोड अगर केंद्र सरकार से लेना है तो सिर्फ झारखंड को ही राजनीतिक अखाड़ा क्यों बना रहे हैं? आप जाइए केंद्र में मांगिए, आप केंद्र में धरना प्रदर्शन कीजिए जिसमें देश के सभी आदिवासी या फिर राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के जितने भी हैं सारे लोग उसमें शामिल होंगे। तो ये सामाजिक मुद्दा है, लेकिन इसको आज तक झारखंड बनने के बाद कभी भी सरना कोड पर किसी भी राजनीतिक दल ने बात नहीं की। लेकिन इस बार रैंप के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट में आई है
जिसके कारण उसको ढकने के लिए ये सरना कोड की बात उठाई जा रही है। आज जाति जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, जाति जनगणना हो, लेकिन साथ ही साथ हमारी धर्म कोलम भी होना चाहिए, जिसमें जितने भी प्रकृति पूजक आदिवासी हैं, चाहे वो सरना लिखते हो, गोडी लिखते हो, भीली लिखते हो, सबके लिए एक अलग से धर्म कोलम दिया जाए। चाहे जो भी धर्म कोलम हो हमें स्वीकार है, मगर वो दिया जाना चाहिए ताकि देश के जितने भी 12 या 15 करोड़ आदिवासी हैं वो अपना पहचान उसमें अंकित कर सकें। एक क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन हम मानेंगे कि जब आप लगातार जहां रैंप बन रही थी वहां पर आपने धरना प्रदर्शन किया, वहां रोकने की काम की, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती वो रैंप बना दी। क्या राजभवन के पास धरना देने के बाद क्या आपकी बात सुनी जाएगी? देखिए, सुनी जाए या ना जाए, लेकिन हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे और अगर राजभवन के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। 5वीं अनुसूची का राज्य है, उनके 5वीं अनुसूची राज्य के कस्टोडियन राज्यपाल महोदय होते हैं। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोगों को अंतिम में हम लोगों को राष्ट्रपति महोदय के पास जाना पड़ेगा और राष्ट्रपति महोदय से गुहार लगानी पड़ेगी। तो ये आगे का रणनीति है, लेकिन अभी तो हम लोग अपने जगह से शुरुआत करेंगे। और शुरुआत क्या, ये चरणबद्ध हम लोगों का चल रहा है, जो 4 महीना पहले से चल रहा है वो आगे भी चलेगा। अभी आप पेशा कानून के विषय पर बात किया और 40 टीम बनी है, 40 का टीम बनी है, जिसमें 35 वैसे लोग हैं जैसे आपने बताया कि वो लोग रूढ़ी प्रथा जो छोड़ चुके हैं उनको स्थान दिया गया है। तो क्या उनका कभी आपने विरोध किया कि हमारा रूढ़ी प्रथा ये लोग नहीं करते हैं और उसमें इनको शामिल किया गया है, तो क्या वैसे में हमारे जो पेशा कानून है वो लागू हो पाएगा? देखिए, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये मांग है कि जितने भी हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के लोग हैं, चाहे पढ़ा व्यवस्था हो, मानकी मुंडा हो, डोकलोसोर है, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, उनसे भी विचार लेना चाहिए और जितने भी सामाजिक संगठन के अगुआ हैं उनको भी बुलाना चाहिए। हम में से किसी को नहीं बुलाया गया, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भेदभाव वाली नीति अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा और यहाँ पर बांटने का भी जो है आदिवासी समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। तो क्या लगता है 4-5 महीना बीत गए रैंप को हटाने के लिए लेकर के आंदोलन, सरकार विदेश जा रही है घूमने के लिए, उसके दरमियान रैंप बनकर तैयार हो, अब उद्घाटन की स्थिति में है, उद्घाटन कभी भी हो सकती है, तो क्या लगता है ये लंबी लड़ाई होगी या फिर आपका कहीं उसका रुकाव होगा? ये लड़ाई लंबी जाएगी और जब बाबरी मस्जिद जो हजारों सालों से उस स्थान पे था वो हट सकता है और वहाँ पर अयोध्या बन सकता है, तो रैंप तो बहुत छोटा चीज़ है, बस आंदोलन की ज़रूरत है। परिचय। मैं कुंद्रसी मुंडा, समाज सेवी।